तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अचारी मसर की रेसिपी। बिल्कुल एक नया टेस्ट है और मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने पहले इस तरह से खाए होंगे। तो मसर चावल तो हर किसी को पसंद है, हमारे घर में सबके फेवरेट हैं, स्पेशली शुएब के। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मसर लिए थे, उसको अच्छे से साफ़ करके भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं और मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है मट्टी की हांडी। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने इसमें 1.5 लीटर के करीब ऐड किया है और अब इसको हम रखेंगे चूल्हे पर और फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो इसको तब तक कवर करेंगे जब तक पानी जो है वो बॉयल होना शुरू ना हो जाए। यहाँ पर 30 मिनट्स हो गए हैं और बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। आँच को मैंने मीडियम रखा हुआ था। तो अब इसमें मैं सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। 4 अदद मैंने ऐड की हैं और दरमियान में से कट लगा दिया था। और यहाँ पर 2 टमाटर हैं जो फ्रीज़ थे और साथ में हाफ़ प्याज मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, दोनों चीज़ें, हाफ़ लहसुन और हाफ़ अदरक। साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम कम इस्तेमाल करते हैं। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे। हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। मुझे यहाँ पर 1 घंटा इसलिए लगा क्योंकि मैं बना रही हूँ हांडी में। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको 20 to 30 मिनट्स लगेंगे। तो इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर 1 घंटा हो गया है मसर को पकते हुए और ये 80% तक कुक हो गए हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे और मैश करेंगे। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच इमली के भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए। तो वो गुठलियाँ नरम हो गई थी और इसको अच्छे से मैश करके गुठलियाँ साइड पे कर दी थी और पल्प जो और पानी अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसी तरह इसको मिक्स करके कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं और मसर जो है वो अच्छे से पक गए हैं और इसको मिक्स करेंगे। और अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस स्टेज पर इसको तड़का लगा दें। और अगर तो आप चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड करेंगे इस स्टेज पर। तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैं चावलों के साथ बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर हाफ़ लीटर पानी ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसकी आंच जो है वो बंद कर देंगे। तो दूसरी साइड पर हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर में इसका टेस्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे और साथ ही इसमें मैंने लहसुन के 4 जवे लिए हैं, उसको काट लिया इस तरह बारीक बारीक और आधा प्याज शामिल किया है। प्याज और लहसुन को हल्की आंच पर कुक करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। यहाँ पर मैं तड़के में जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगी इससे मसर जो है उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गोल मिर्च ली हैं 6 से 5 अदद और ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, अजवाइन ली है हाफ़ टी स्पून, कलौंजी ली है हाफ़ टी स्पून और सौंफ ली है हाफ़ टी स्पून और साथ में मेथी दाना लिया है हाफ़ टी स्पून। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज और लहसुन। हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे और एहतियात करना है कि ये चीज़ें जले नहीं। तो इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मसर को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और तड़का भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, आंच को बिल्कुल लो कर देंगे और एहतियात से ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर सुपर यमी टेस्टी अचारी मसर बिल्कुल तैयार है
और मैंने ट्राई किए थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल एक यूनिक सा टेस्ट था, बड़ा मज़ा आ रहा था खाकर। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और साथ में सब्ज़ धनिया। तो ये चारी मसल बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। तो मसल चावल तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बाकी इस स्टाइल में बनाइएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।